दोस्तों, समंदर की सतह आज भले ही शांत दिखाई दे रही हो, लेकिन उसके नीचे एक ऐसा तूफान पल रहा है जिसने पूरी दुनिया की ताकतों का संतुलन हिला दिया है। ये कोई साधारण घटना नहीं है। यह एक ऐसा खेल है जिसमें दांव पर सिर्फ जहाज या माल नहीं, बल्कि एक उभरती हुई महाशक्ति की प्रतिष्ठा, उसका आत्मसम्मान और उसके नागरिकों की सुरक्षा है। जब होर्मुज के संकरे जलमार्ग में भारतीय जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की गई, तो यह केवल एक हमला नहीं था। ये भारत की संप्रभुता को सीधी चुनौती थी। लेकिन 2026 का भारत अब वो भारत नहीं रहा जो सिर्फ प्रतिक्रिया देता था। अब यह वह भारत है जो हालात बदल देता है, खेल के नियम बदल देता है और विरोधियों को उनकी ही चाल में मात देता है। होर्मुज की उन बेचैन लहरों पर जो कुछ हुआ, उसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। 2 भारतीय जहाजों को निशाना बनाए जाने के बाद वहां का हर समीकरण बदल चुका है। समुद्र के बीचों बीच खड़े उन जहाजों पर सवार हजारों भारतीयों की धड़कनें तेज थीं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज धड़क रही थी दिल्ली की सत्ता। सवाल साफ था, क्या भारत चुप बैठेगा? क्या भारत अपने नागरिकों और अपनी संपत्ति को इस तरह खतरे में छोड़ देगा? जवाब था, बिल्कुल नहीं। जैसे ही यह खबर दिल्ली पहुंची, एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने दुनिया की दिशा ही बदल दी। दिल्ली से एक सख्त संदेश निकला, अब बहुत हो चुका। और इसी के साथ भारत की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक, विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत, पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ा। यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं थी, यह एक संदेश था। भारत अब झुकेगा नहीं, भारत अब रुकेगा नहीं। समंदर के सीने पर जब विक्रांत आगे बढ़ा तो ऐसा लगा जैसे खुद इतिहास अपनी दिशा बदल रहा हो। उसके साथ चल रहे युद्धपोत, उसकी सुरक्षा में तैनात अत्याधुनिक हथियार और आसमान में उड़ते लड़ाकू विमान, ये सब मिलकर एक ऐसी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे जिसे नजरअंदाज करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। उस रात क्या हुआ था, यह जानना बेहद जरूरी है। तारीख थी 18 अप्रैल, समय दोपहर के आसपास। दुनिया अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी, लेकिन होर्मुज में एक साजिश आकार ले रही थी। भारतीय जहाजों का एक बड़ा काफिला अपने तय मार्ग पर आगे बढ़ रहा था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। जहाजों के नेविगेशन सिस्टम अचानक काम करना बंद करने लगे। जीपीएस सिग्नल गायब हो गए, रडार ने जवाब देना बंद कर दिया। यह कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, यह एक सुनियोजित इलेक्ट्रॉनिक हमला था। एक ऐसा जाल जिसमें फंसाकर भारतीय जहाजों को असहाय बनाने की कोशिश की गई। सोचिए उस पल को, जब समुद्र के बीचों बीच खड़े एक जहाज का कप्तान अचानक खुद को अंधेरे में पाता है। न दिशा का पता, न खतरे का अंदाजा। उसके साथ 24 और जहाज, जिनमें सवार थे करीब 2300 भारतीय। हर एक की जिंदगी दांव पर थी। लेकिन यही वह पल था जहां भारतीय साहस ने अपनी असली पहचान दिखाई। जब आधुनिक तकनीक ने साथ छोड़ दिया, तब हमारे नाविकों ने अपने अनुभव, अपने धैर्य और अपनी सूझबूझ का सहारा लिया। उन्होंने पुराने तरीकों से संपर्क बनाए रखा, अपने जहाजों को संभाला और उस संकट को टाल दिया जो एक बड़ी त्रासदी बन सकता था। लेकिन इस घटना ने दिल्ली को हिलाकर रख दिया। सवाल उठे, यह हमला किसने किया, क्यों किया? क्या यह सिर्फ एक चेतावनी थी या इसके पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था? विशेषज्ञों का मानना था कि इतनी सटीकता के साथ किया गया यह इलेक्ट्रॉनिक हमला किसी छोटी ताकत का काम नहीं हो सकता। इसके पीछे एक संगठित योजना थी, एक ऐसा इरादा जो भारत की बढ़ती ताकत को रोकना चाहता था। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन समुद्र रक्षक। आईएनएस विक्रांत को आदेश मिला, आगे बढ़ो। यह केवल एक सैन्य मिशन नहीं था, यह एक वचन था, हर भारतीय सुरक्षित घर लौटेगा। जब विक्रांत ने अपनी पोजीशन ली, तो होर्मुज का हर कोना उसकी नजर में था। उसके डेक पर खड़े मिगोनतीस के पायलट किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे। समुद्र की हर हलचल, आसमान की हर गतिविधि अब भारत की निगरानी में थी। लेकिन यह सिर्फ ताकत का प्रदर्शन नहीं था, यह एक कूटनीतिक चाल भी थी। भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि वह अपनी सीमाओं की रक्षा करना जानता है और अपने हितों के लिए खड़ा होना भी जानता है। दूसरी तरफ दिल्ली में कूटनीति का खेल भी उतनी ही तेजी से चल रहा था। ईरान के राजदूत को तलब किया गया, सख्त शब्दों में जवाब मांगा गया और साफ कर दिया गया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस बीच उन जहाजों पर फंसे 2300 भारतीयों की हालत क्या थी, यह जानना भी जरूरी है। समुद्र के बीचों बीच सीमित संसाधनों के साथ अनिश्चितता के साए में खड़े वे लोग, लेकिन उनमें घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अटूट विश्वास था। विश्वास अपने देश पर, अपनी सेना पर। उन्होंने अपने राशन को बांटा, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया और हर मुश्किल का सामना डटकर किया।
उनके परिवार भारत में बैठे दुआएं कर रहे थे, लेकिन उन्हें भी पता था कि भारत अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, तनाव बढ़ता जा रहा था। एक तरफ भारत की नौसेना, दूसरी तरफ क्षेत्र की अन्य ताकतें। हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते थे, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। विक्रांत ने अपनी पोजीशन बदली, उसके हथियार सक्रिय हुए और एक साफ संदेश गया, अब और नहीं। यह एक अल्टीमेटम था, एक चेतावनी थी, और इसका असर तुरंत दिखा। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा, बातचीत तेज हुई और आखिरकार वह फैसला लिया गया जिसका इंतजार हर भारतीय कर रहा था। रास्ता खोल दिया गया। भारतीय जहाजों को सुरक्षित आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। यह जीत सिर्फ उन जहाजों की नहीं थी, यह जीत भारत की थी। यह जीत उस विश्वास की थी जो हर भारतीय के दिल में बसता है। यह जीत उस ताकत की थी जो संकट के समय और भी मजबूत हो जाती है। इस पूरी घटना ने दुनिया को एक बात साफ कर दी, भारत अब बदल चुका है। अब यह देश केवल सुनता नहीं, जवाब भी देता है और जरूरत पड़ने पर इतिहास भी लिखता है। आखिर में दोस्तों, यह पूरी घटना सिर्फ एक समुद्री टकराव या कुछ जहाजों के फंसने की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की कहानी है जो अब हर चुनौती का सामना सीना तानकर करता है। होर्मुज की लहरों पर जो कुछ हुआ, उसने यह साबित कर दिया कि अब भारत केवल एक दर्शक नहीं रहा, बल्कि वह एक निर्णायक शक्ति बन चुका है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है और जरूरत पड़ने पर दुनिया के सबसे कठिन हालात में भी अपने लोगों को सुरक्षित निकाल सकता है। यह संकट एक चेतावनी भी था और एक अवसर भी। चेतावनी इसलिए कि वैश्विक राजनीति और ऊर्जा के रास्तों में खतरे हर पल मौजूद हैं, और अवसर इसलिए कि भारत अब अपनी रणनीतियों को और मजबूत कर सकता है, अपनी निर्भरता को कम कर सकता है और आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं, बल्कि उसके धैर्य, उसकी कूटनीति और उसके निर्णय लेने की क्षमता में भी है। जब एक तरफ तकनीकी हमलों से जहाजों को अंधा करने की कोशिश की गई, तब दूसरी तरफ भारत ने संयम बनाए रखा। लेकिन जब सीमा पार होने लगी, तो उसी संयम को शक्ति में बदलकर ऐसा कदम उठाया जिसने विरोधियों को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह वही संतुलन है जो एक महाशक्ति को परिभाषित करता है, जहां शांति की इच्छा भी होती है और जरूरत पड़ने पर जवाब देने की क्षमता भी। होर्मुज का यह संकट हमें एक और बड़ा सबक देता है। ऊर्जा सुरक्षा अब केवल आर्थिक मुद्दा नहीं रहा, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा बन चुका है। जब तक भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए बाहरी रास्तों पर निर्भर रहेगा, तब तक ऐसे खतरे बने रहेंगे। इसलिए अब समय आ गया है कि भारत अपने संसाधनों, अपनी तकनीक और अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर भरोसा करते हुए एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़े जहां उसे किसी भी बाहरी दबाव का सामना न करना पड़े। चाहे वह परमाणु ऊर्जा हो, थोरियम मिशन हो या फिर नवीकरणीय ऊर्जा, भारत को हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ना होगा। साथ ही इस घटना ने यह भी साफ कर दिया कि वैश्विक राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते, केवल हित होते हैं। आज जो देश आपके साथ खड़ा है, वह कल किसी और दिशा में भी जा सकता है। इसलिए भारत को अपनी विदेश नीति को और अधिक संतुलित, मजबूत और स्वतंत्र बनाना होगा, ताकि वह हर परिस्थिति में अपने फैसले खुद ले सके और किसी भी दबाव में ना आए। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो उभर कर सामने आई, वह है भारत के आम नागरिकों का साहस और विश्वास। उन 2300 भारतीयों ने जिस धैर्य और अनुशासन का परिचय दिया, वह यह दिखाता है कि भारत की असली ताकत उसकी जनता है, और जब जनता का यह विश्वास सेना और सरकार के साथ जुड़ जाता है, तब कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती। आज दुनिया देख रही है कि भारत बदल चुका है। अब यह देश केवल प्रतिक्रिया नहीं देता, बल्कि पहल करता है, दिशा तय करता है और जरूरत पड़ने पर हालात को अपने पक्ष में मोड़ देता है। होर्मुज की लहरों पर लिखी गई यह कहानी आने वाले वर्षों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि यह सिर्फ एक संकट की कहानी नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की कहानी है जो आज हर भारतीय के दिल में धड़क रहा है।